prove that any two bases of a finite dimensional vector space have same number of elements. ठीक है जी. सो यू कैन सी, मतलब अगर कोई भी बेसिस है आपके पास, जैसे हमने पहले भी किया था, यू कैन हैव डिस्टिंक्ट बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस. बस पॉइंट यही रहेगा कि कंडीशंस हमारे पास सेटिस्फाई होनी चाहिए. फर्स्ट कंडीशन वाज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड सेकंड ls इज इक्वल टू v. सो अगर दो डिस्टिंक्ट बेसिस हैं देन इट शुड हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है जी. अब प्रूफ में लिखिए, प्रूफ लेट VF be a finite dimensional vector space and let beta 1 is equal to x1, x2, so on up to xm. Beta 2 is equal to y1, y2, so on up to yn with the two bases of VF. To prove, you can see we have here taken the index m, इधर हमने लिया है n. So proof क्या करना है, m is equal to n. If possible, मतलब ऑन कॉन्ट्ररी हम यही सपोज कर रहे हैं कि m is greater than n. So since b1 is a basis of v, so x1, x2, so on up to xm belonging to v can be written as a linear combination of elements of B2. So B1 भी बेसिस है B2. इसका मतलब अगर देखो, ये एक तरह से हमने ले लिए एलिमेंट्स ऑफ B, जिसको हम एक्सप्रेस करने जा रहे हैं इन एलिमेंट्स ऑफ द बेसिस ऑफ B2. Then you have x1 को एक्सप्रेस किया, so that is equal to beta 11 y1, beta 12 y2 yn. Then same way x2, this is your so on up to last elements हम लिख रहे हैं xm which is beta m1 y1 plus beta m2 y2 so on up to beta mn yn. So देखिए इसको जस्ट अगर आप देखो ध्यान से, वी हैव टेकन अगेन जो इंडिसेस लिए हैं वो किस फॉर्म में लिए हैं, इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट्स. हियर इट इज 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो nth कॉलम, और सिमिलरली
mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, mth रो n कॉलम। ठीक है जी। अब आगे लिखिए कंसिडर so consider a system of n equations in m unknowns. This is important, n equations or m unknowns। तो जो हम and last you will write beta यहाँ पर z1 है बच्चे, so on up to beta mn zm is equal to 0। एलिमेंट्स अगेन यू कैन सी, अब यहाँ पर सिर्फ जो रो के एलिमेंट्स थे, हेयर वी हैव टेकन अ लिटिल बिट ऑफ ट्रांसपोज, एलिमेंट्स उस फॉर्म में आ रहे हैं बीटा 1 1, बीटा 2 1, बीटा m1। अब देखो राइट डाउन नाउ since m is greater than n or n is less than m, therefore that is number of equations are less than number of unknowns ओके। अब पॉइंट आता है, देखिए उसने कहा है नंबर ऑफ इक्वेशंस आर लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, और सिस्टम कौन सा है हमारा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, होमोजीनियस में हम बात कर रहे हैं। दिस implies the system of equations will have infinite solution। That is, say k1 z1 is equal to k1, z2 is equal to k2 and so on up to लास्ट वेरिएबल है हमारे पास zm इज इक्वल टू km। नेक्स्ट देखिए
अब देखो जो सोल्यूशन आया है वो हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. So just put the values so that beta 11 k1 plus is equal to 0. Then you have 1 2 so on up to here it is m1 m2 and so on up to beta 1n is equal to 0. जो सॉल्यूशन आया था सिर्फ उसको सब्स्टिट्यूट किया है अबव इक्वेशंस में. नेक्स्ट देखिए अब मल्टीप्लाइंग, राइट ऑन द स्टेप, मल्टीप्लाइंग the above equations by y1 y2 so on up to yn. So that means into y1 into y2 into yn you will have so on up to end है हमारे पास के m बीटा m1 y1 yn is equal to 0. ओके अब देखो ध्यान से, ये किसकी वैल्यू थी? हमने सबसे पहले x1 को एक्सप्रेस किया था इन टर्म्स ऑफ दिस, सो दिस कंप्लीटली इज x1. ये पूरा आ गया हमारे पास x2. दिस कंप्लीट इज एंड तक हमारे पास xm. ठीक है जी. अब हमारे पास सॉल्यूशन इज ऑलमोस्ट रेडी. सो यू हैव अ रिलेशन, अगर आप ध्यान से देखें, is equal to 0 where all ki's are not 0.
एंड हेंस देखो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि के आईज आर ऑल नॉट जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आ रहा है x1 x2 xm आर लीनियर डिपेंडेंट विच इज द कॉन्ट्रडिक्शन। एंड हेंस m is equal to n। Of a finite dimensional vector space, prove u1 plus u2 is also finite dimensional and dimension of u1 plus u2 is minus तो देखिए वी हैव, अगर आप इसमें ऑब्जर्व करो तो वी आर टॉकिंग ऑफ 4 वेक्टर स्पेसेस। एक है आपके पास u1 u2 राइट, देन यू हैव u1 इंटरसेक्शन u2। इसका मतलब हमें ऑलरेडी पता है कि जो भी एलिमेंट्स u1 और u2 के कॉमन है वो किस में आ जाते हैं, दे कम अंडर द इंटरसेक्शन राइट। सो देन एक और टर्मिनोलॉजी भी होती है u1 यूनियन u2। यूनियन मीन्स सेट ए के भी एलिमेंट्स ले लिए बी के भी ले लिए तो वो किसके अंदर आ जाते हैं, यूनियन में। अब व्हाट इज द न्यू थिंग ओवर, दैट इज u1 प्लस u2। सो इसमें आप देखिए इफ आई राइट दिस थिंग कि u1 यूनियन u2, ध्यान रखना है बच्चे ये वर्ड यूनियन के लिए मैं यूज कर रही हूँ, इट इज कंटेन्ड इन u1 प्लस u2। तो ये चीज क्लियर होती है आप लोगों को। देखो आइडेंटिटी वेक्टर स्पेसेस है तो आइडेंटिटी तो सब में है ही है। यूनियन का मतलब u1 के एलिमेंट्स लिए u2 के लिख लिए और इकट्ठे करके हमने एक सेट बना दिया। अब इसमें क्या है कि u1 के तो आएंगे ही सारे, रिपीट होंगे बाय u1 प्लस u2 की अगर हम आइडेंटिटी ले लें तो वो सारे एलिमेंट्स किसके आ जाएंगे, ऑल सच विल बी रिपीटेड ऑफ u। अगर आप ले लो आइडेंटिटी ऑफ u1 एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ u2 तो वो सारे आ जाएंगे हमारे पास u2 के, प्लस साथ में एडिशन क्या है कि इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करके भी। सो हियर आई विल राइट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करके भी जो आएंगे वो भी किसका पार्ट होंगे, u1 प्लस u2 राइट। सो पहले तो मैम डिस्टर्बेंस आ रही है भाई एक साइड से, किसी के फोन में बंद कर दीजिए, म्यूट कर लो। तो we will start with the smallest set। smallest set as I've already discussed, वो कौन सा आपके पास, बच्चे डिस्टरबेंस आ रही है किसी के फोन में से, म्यूट कर लीजिए। तो अब देखो we will start with the smallest set which is u1 intersection u2। इसकी बेसिस को हम बाद में एक्सटेंड करेंगे टू द बेसिस ऑफ u1
and then to the basis of u2 also. ठीक है, so this is our outline. Write down now. Start करो theorem. Since u1 u2 and u1 plus u2 u1 intersection u2 are all subspaces of finite dimensional vector spaces. Therefore u1 plus u2 and u1 intersection u2 are also finite dimensional. ठीक है जी, तो पहले सिर्फ वी हैव क्लेम कि दे आर फाइनाइट डिमेंशनल. अब हम स्टार्ट करेंगे. लेट b1 is equal to w1 w2 so on up to wr be the basis of u1 intersection u2. So as I have said you कि सबसे छोटी सेट से शुरू करेंगे, उसकी बेसिस को हम एक्सटेंड करेंगे, then so that dimension of u1 intersection u2 is r. Now b1 can be extended. Very important theorem to form the basis of u1 and u2. So मान लीजिए अब let b2 is equal to w1 w2 so on up to wr. Here u1 u2 so on up to un minus r, and b3 b1 b2 bm minus r be the basis of u1 and u2 respectively, so that dimension of you can see बहुत deliberately एलिमेंट्स हमने सेलेक्ट किए हैं. इधर r था, u1 से शुरू किया है एंड वी हैव डन अप टू n माइनस r. सो टोटल कितना हो गया आपके पास n, अगेन r, m माइनस r. सो टोटल ओवर हियर इज m. ठीक है जी, अब आगे लिखिए. नाउ कंसिडर द सेट S is equal to b2 union b3, that is
W1 W2 so on up to WR, पहले इंटरसेक्शन के लिए, फिर U1 U2 UN minus R, then V1 V2 so on up to VM minus R. अब हमारा काम क्या होगा? We will show that, write down, we will show that S is a basis of U1 plus U2.